को बहुत बहुत प्यार। क्या बड़े सत्संग सुनने के मूड में हो पर करने के मूड में होने चाहिए। जो देखो बावड़ी की बात करता है, बावड़ी ने बावरा बना के रख दिया। मेरे को बावड़ी के सिवाय कुछ सूझता नहीं अब। संक्रांत बावड़ी में करें और रविवार है, अगला रविवार संक्रांति संधि काल। जागृत शक्ति के द्वार में लाने वाली दो शक्तियां, एक आपके देव और एक पितृ। अष्टमी का यज्ञ आगंतुकों के देव और पितृ के रूप में स्वाहा और स्वधा के माध्यम से माड़ी तृप्त करते हैं। और संक्रांति उपेक्षित पितरों को लाइन अप करने के लिए होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको आध्यात्मिक पद्धतियां दी, जिसको हम सिवाय कर्म कांड के और कुछ नहीं समझते, वो साइंटिफिकली है। और इतना ही है कि छत्तीसगढ़ की माड़ी के यहां दिखावा नहीं। जो कर रहे हैं वो आप पीछे पीछे करते आइए, तो जो पा रहे हैं वो आप भी पा सकते हैं। जो जीवन की मस्ती है, आनंद है, ताकत है, ज्ञान है, संपन्नता है, वो एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, जैसे ट्रेन में बैठे हैं, तो कोई पहले डब्बे में बैठा है उसको ज्यादा दृश्यमान होंगे और आखिरी डब्बे वाले को कम होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो या तो आप आंख मूंद के बैठे हो ट्रेन में, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं छत्तीसगढ़ की माड़ी के यहाँ कि सबको सब कुछ मौके मिलते हैं। आप पा न सको, आप उस सुख के बीजों का अंकुरण न ला सको, आप सेवाओं के भाव न जगा सको, उसमें देव का कसूर नहीं। तो अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो छत्तीसगढ़ वाली भगवती श्री मेलड़ी मात की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। हम देवद्वार जाते क्यों हैं? उससे पूछना। हम देवों को याद कब करते हैं? खुद को पूछना। हम जिन जिन तत्वों के लिए देवों को याद करना चाहिए, उन तत्वों के लिए नहीं करते, हम उन वस्तुओं के लिए करते हैं जिससे देवों का कोई लेना देना नहीं। जिससे देवों का कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिक शक्तियों से, ब्रह्मांड की शक्तियों से हमको तत्व रूपी सकून मिल सकता है।
तत्व रूपी शांति मिल सकती है, प्रेम मिल सकता है, विवेक मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि हम इन किन्हीं चीजों के लिए उनके द्वार में हम आते हैं अपनी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं और वस्तुओं के लिए। 2 लाइन अक्सर सुनी होगी आपने सत्संग में कि करते हैं वो हम नहीं और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। आपको सुखी होना है तो मैं तत्व को हटा लो। मैं पाल रहा हूं परिवार को, मैं सुरक्षा दे रहा हूं, मैं सुखी कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। उसकी इच्छा न हो तो किसी की औकात नहीं है सुबह उठने की। ज्यादा समय नहीं लेंगे आज, क्योंकि हमारी रविवार को बावड़ी नहीं जाते। मेरी मावड़ी बावड़ी में जाती है। वहां एक बोर्ड लगाएंगे, माड़ी की वाव, माड़ी की बावड़ी। हमने पूछा था माड़ी को वर्षों पहले ऐसा कि माँ ऐसा ऐसा क्या किया हमने कि आपने इतनी दया करुणा की हम पे। ये सब पे लागू पड़ रही है बात। अगर आप जिंदा हो तो सुनना और समझना। कि हम आज जो भी भोग रहे हैं वो हमारे संचित कर्म है। लालू प्रसाद जेल हो गई, आपको क्यों नहीं हुई? हाँ जी, आपको क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप रोटी खाए। स्वाभाविक एक साधारण सी बात है जो हर कोई पढ़ता है, सुनता है, देखता है। आप भी चारा खाते हैं, आप भी अंदर जाते हैं। कर्मों के बंधन से कोई नहीं छूटा। मृत्यु लोग जो है वो है ही कर्म बंधनों का हिसाब किताब करने की। ये अज्ञानता है कि हम आज जो भोग रहे हैं उसमें, आज जो दुख भोग रहे हैं उसमें हम दूसरों को दोषित करते हैं, और आज अगर हम कुछ सुख भोग रहे हैं तो वो हमारी होशियारी समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हम किसी के कारण नहीं भोग रहे हैं कुछ भी। 20 साल हो गए माड़ी के वचनों को इस संसार में फेंकते हुए। उसमें एक हेतलबा जिन्होंने उस सच्चे मोतियों को उठाया, एक ज्योति। 20 सालों में खुद को जड़ मूल से बदलने वाली 2 जीवात्मा। बाकी जो आए उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपने परिवार हैं, अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन 20 सालों में जो समूल परिवर्तित कर सका ऐसा 2 जीव। इसमें किसी को दोष नहीं है, क्योंकि सभी के गृहस्थी में अपनी अपनी मुश्किलें हैं। और जो कुछ आंशिक रूप से आप परिवर्तित कर सके हो अपने आप को आध्यात्मिक सेवा लाइन में, तो आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। इसके सिवाय हम सुकून नहीं पा सकते। अगर किसी के कारण हम सुखी और दुखी होते तो 20 सालों में कितने % लोग सुखी हो जाने थे? हाँ जी, एक मुश्किल ऐसा है कि इंसान ऐसा प्राणी है कि वो निरंतर सुखी भी नहीं रहता, बोर हो जाता है। निरंतर शांति से भी नहीं रह सकता, निरंतर वो मस्ती में भी नहीं रह सकता, निरंतर किसी का साथ भी नहीं चाहता, और निरंतर अकेला भी नहीं रह सकता। ये सब जितने भी सवाल फेंक रहे हैं ना, खुद को पूछना,
आप जिसकी कामना कर रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसके लिए दौड़ रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, सम्मान हो, आज मान लो आपको कोई बड़ा रोग हो गया जिसको हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। जय मणि, मान लो हमको मालूम पड़ जाए कि एड्स हो गया है, कि कैंसर हो गया है, या किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, XYZ, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, तो हमको क्या लगता है? क्या लगता है? अच्छा, ये ऐसा तो सबको होता नहीं है इसलिए मालूम नहीं है, चलो छोड़ो। सर्दी खांसी हो गई और 1 महीना नहीं मिटा तो क्या लगता है? ये भी छोड़ो, चलो टट्टी हो गई एकदम और 2-3 दिन बंद नहीं हुई तो क्या लगता है? इससे ज्यादा और क्या बोले यार, क्या महसूस होता है? ये ऐसी तैसी में जाए यार, बस ये ठीक हो जाए, शरीर मजे में रहे। और कुदरत ने जिनको संपत्तियां दी है वो ये बोलते हैं कि चाहे पूरी संपत्ति लग जाए। तो इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि जिनके पास स्वास्थ्य है, क्या वो स्वास्थ्य का सदुपयोग कर रहे हैं? जिनके पास जवानी है, क्या वो जवानी का सदुपयोग कर रहे हैं? जिनके पास संपत्ति है, क्या वो सदुपयोग कर रहे हैं? नहीं। जब वो चले जाता है, जब वो खो जाता है, बिगड़ जाता है, तब हमको समझ में आता है कि हमको ये करना था। आज रोगिष्ठ हुए, आज हम गरीबी में आ गए, मान लो आज हम नुकसान में आ गए, लेकिन जब फायदे में थे, स्वस्थ थे, मस्ती में थे, तब हमने क्या किया? तो आज हम वही भोगेंगे। एक छोटी सी कहानी बता दें, फिर जाएंगे खेत। खेत का नाम लेते साले मुंह बिगाड़ते। खेत नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा? खेत लोटा लेके नहीं। हाँ, ये मुंह मत बिगाड़ो, लोटा लेके नहीं। पहले के और अभी के जमाने में डॉक्टर साहब क्या फर्क है मालूम है? पहले घर में खाते थे, अभी बाहर खाते हैं। इतना ही फर्क पड़ा ना। पहले खाते तो घर में ही थे, लेकिन जाते बाहर थे। एक सेठ जी थे, उस पे इनकम टैक्स की रेड आ गई। बहुत टेंशन में, तो टेंशन में झपकी लग गई रात को। उन्होंने सपना देखा, ईश्वर सम्मुख थे और वो उनको मना रहा है घुटनों पे टेक के कि प्रभु इस मुश्किल से निकाल दे। ये इनकम टैक्स की रेड हो सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, किसी को भी, और आती है तभी हम इनके पास आते हैं, क्योंकि लीगल एडवाइजर है ये सूक्ष्म जगत के। ईश्वर आपको सिवाय एडवाइस और कुछ नहीं देते, मानना नहीं मानना आप जानो। आपका वकील आपको एडवाइस ही तो देता है, आपका डॉक्टर भी आपको एडवाइस करता है कि भाई ये खाना, ये नहीं खाना, ये दवाई ले लो। आपका सीए भी आपको यही करता है, बाध्य नहीं करता। वैसे देव भी आपको गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं देव मतलब अपने बाप का नौकर। सीए हमारे बाप का नौकर नहीं होता, वकील हमारे बाप का नौकर नहीं होता, तो देव हमारा नौकर थोड़ी ना होगा। तो मना रहा था कि प्रभु बचा लो। तो प्रभु ने पूछ लिया, यार तू सब सेटिंग करके नहीं रखा था क्या? अरे बोले सब करके रखा था, गुणा भाग कमी बेसी इधर उधर एडजस्टमेंट, उसके नाम इसके नाम, ऐसा सब करके रखा था। तो भगवान बोले फिर लोचा कहां पड़ गया, फिर फंस कैसे गया?
अरे बोले अकाउंटेंट को सब बताया था, ये कर लेना वो कर लेना, उसने किया भी, लेकिन जो रोकड़ रखी हुई थी 2 नंबर की, कैश रखा हुआ था, और 2 नंबर के जो पेपर्स थे ना, वो इधर उधर नहीं कर सका, वो पकड़ा गया। तो बोले ये 2 नंबर क्या होता है? बोले काला धन, जो ये काला धन क्या होता है? बोले ऐसा तो मैंने कुछ बनाया नहीं, काला धन हो। तो भगवान बोले एक काम कर, ये समझा तो सही, काला धन क्या होता है? व्यापारी बोले प्रभु, जिसका कुछ हिस्सा हम राज्य को देते हैं वो सफेद कहते हैं हमारी भाषा में, बोले मृत्यु लोक में, और जिसको हम कुछ नहीं देते और पूरा गप्पा करते हैं उसको हम लोग काला धन बोलते हैं। अच्छा, बोले ऐसा है क्या? तो चल, तेरे को इतने अन्याय कर रहा है, निकाल दूं तो तू क्या करेगा? बोले वाह, क्या करेगा? अभी तक इतना दान दक्षिणा किया, इतना सारा धर्म किया। बोले तूने कहाँ किया मेरे लिए, इसलिए तेरे को पूछ रहा हूं कि तू मेरे लिए क्या करेगा। बोले नहीं प्रभु, देखो ये मंदिर बनवा दिया, वहां दान दिया, ये स्कूल में किया, वहां किया, यहाँ किया। बोले सब जगह किया। भगवान बोले सब जगह किया, तख्ती तेरी लगी हुई है, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं। जहां भी किया तो फलाने के सेठ की तरफ से, फलाने समाज सेवी की तरफ से, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। तूने स्कूल बनाई, हॉस्पिटल बनाए, दान धर्म किए, अनाथ आश्रम करे, मदद की, शिक्षण करवाया, तो मेरा तो कहीं नाम नहीं, सब जगह तो तेरा ही नाम। बोले वाह, आपको नाम की जरूरत है? आपको नाम की जरूरत? चलो छोड़ो, बोले आप मेरे को बचा लो कैसे भी इस झंझट से, नहीं तो ये तो अंदर हो जाऊंगा लालू प्रसाद टाइप। फिर मैं अच्छा धर्म कार्य भी करूंगा और आधा किलो सोना भी आपके नाम से दान करूंगा। भगवान बोले काम कर, पहले कर दे, पहले कर दे। बोले वाह, आपको भरोसा नहीं है? आपको मेरे भरोसा नहीं? करूंगा भगवान, आप मेरे को बचा तो लो, आप मेरे को बचा लो, मैं फिर बिल्कुल करूंगा आपके नाम। बोले अभी तक तो नहीं किया। बोले अभी तक तो नहीं किया तूने कुछ। अरे भगवान, आप मेरे भरोसा करो, इतना किया, ठीक है आपका नाम लिखवा दूंगा। लिखवा दूंगा नहीं, करवा दूंगा नहीं, पहले कर। और जहां तक भरोसे की बात है, भरोसा तो मैंने खूब किया तुझे, तभी तो इतनी संपत्ति दी, इतना स्वस्थ शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतनी सुंदर योनि दी, मनुष्य योनि, पर तूने उसका क्या उपयोग किया? इसीलिए जैसे मृत्यु लोक में तेरे को इनकम टैक्स वाले आते हैं, वैसे सूक्ष्म जगत में इनकम टैक्स के रूप में रोग आते हैं, इनकम टैक्स के रूप में नुकसान आते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा आपको जो सुविधाएं दी गई है, जब आप उसका सदुपयोग नहीं करते तो एज ए रिकवरी एजेंट, वसूली करने के लिए, जैसे लौकिक जगत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई रहती है, क्राइम ब्रांच रहते हैं, वैसे सूक्ष्म जगत की भी एक सिस्टम है कि क्या है। और उससे किसी का बाप नहीं बचा सकता। हम जो भी करते हैं खुद के नाम के लिए करते हैं। हमने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें हमने उनको सम्मान दिया, उनको थैंक्स किया, जहां हमारा कोई नाम ना हो? अरे हम तो यह कटी उंगली में पेशाब नहीं करते अगर हमारा काम ना होता। कोई लेना देना ना हो, हमको क्या मतलब है? हमारा फायदा नहीं हो, क्या मतलब है? हमारी पूछ ना हो, हमारा नाम ना हो, हम अगर फ्रंट में ना आते हो,
हम लाइमलाइट में नहीं आते हो, हमारा को फायदा ना होता हो, तो क्या मतलब है करने का? थोड़ा शांत होकर सोचना, ईश्वर ने कौन से फायदे के लिए हमको सब कुछ दिया? जब तक सिर पे बाल रहते हैं हमने कभी बालों की कदर नहीं की, और टकने होने लगे तो शरीर में इतनी हड्डियां हैं, जब तक सही सलामत है कभी सदुपयोग किए? जवानी में जो जोश है, मसल्स पावर है, मस्तिष्क पावर है, हमने उसका उपयोग किया? हाँ किया, दारू पीने में, तंबाकू खाने में, गुटखा खाने में, रंडीबाजी में, जुआ खेलने में। हमको अच्छे जीवन साथी मिले, हम क्या उनके प्रति निष्ठावान रहे? हमको जब ईश्वर ने धन दौलत दी तो क्या हमने उनका सदुपयोग किया? ईश्वर ने क्या सोच के इतना हमको सब कुछ दिया? हमने तहे दिल से कभी थैंक्स किया? जब भी जाए भिखमंगा बन के जाओ उसके सामने, जब भी जाओ बस ये कर दे, वो कर दे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये दे दे, वो दे दे। उनको कुछ काम नहीं।